सही समाज, एक भाव मैंने बताया कि नारियों को अपावन क्यों कहा गया, और दूसरा भाव ये है कि नारियों को अपावन क्यों कहा गया है। तो देखिए ना, भगवान की दो नारियां होती है, एक तो भक्ति रूपी नारी होती है और दूसरा है माया रूपी नारी। तो ऐसा नहीं है कि केवल नारी वर्ग को ही, स्त्री लिंग को ही नारी कहा गया है, पुरुष वर्ग को भी नारी कहा गया है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। चाहे आपका मूंछ हो, चाहे आपके बाल पक गए हो, चाहे आपका दाढ़ी हो, आप भी एक नारी हो। और नारी क्यों हो भाई? क्योंकि इस संसार में जो मनुष्य या जो भी जीव माया में ग्रसित है, भगवान को छोड़ करके जो संसारिक मोह माया में लिप्त है, संसारिक मोह माया में व्याप्त है, वो भी पतित होता है। पतित यानी अपवित्र, पतित यानी अपवित्र होता है। तो जो पुरुष भगवान को छोड़ करके भगवान की भक्ति नहीं करता है, भगवान को नहीं मानता है, ऐसा पुरुष संसार का नारी कहलाता है। जो संसार के मोह माया में लिप्त है, जो संसार के चकाचौंध में लिप्त हुआ है, वो भी संसार का नारी कहलाता है। और चाहे वो स्त्री वर्ग की बात कहूँ, चाहे पुरुष वर्ग की बात कहूँ, दोनों ही वर्ग नारी है। हमारा पति कौन है? बोले भगवान है। रघुपति इसलिए तो कहा जाता है, रघु यानी राम जी, पति यानी हमारा पति है भगवान। वो आपका भी पति है, हमारा भी पति है। तो जो संसार का सर्वेश्वर है, वो संसार का पति है। इसी बात को गोस्वामी बाबा जी ने लिखा कि सहज अपावनी नारी पति, केवल स्त्री वर्ग ही अपावन नहीं है, पुरुष वर्ग भी अपावन है। यदि पुरुष वर्ग भी भगवान के चरणों में रति नहीं करता है, भगवान के चरणों से विमुक्त है, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं करता है, तो वो पुरुष वर्ग भी नारी है। तो केवल नारी वर्ग को ही नारी नहीं कहा गया है। जो संसार के माया मोह रूपी बंधन में पड़ा हुआ है, माया मोह में ग्रस्त है, वो पुरुष भी संसार का नारी कहलाता है। मैंने पहले ही कहा कि भगवान की दो नारी है, एक भक्ति रूपी नारी, एक माया रूपी नारी है। तो यदि हम माया में पड़े हैं तो हम भगवान की नारी है, भगवान के चरणों की नारी है। तो बिल्कुल आगे गोस्वामी बाबा जी ने लिखा कि जो नारी जसु गावत श्रुति चारी अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय, कि जो नारी, चार वेद शास्त्र कहता है, वेद शास्त्र कहता है कि जो भी नारी या जो भी पुरुष या जो भी स्त्री भगवान के चरणों की सेवा करे, भगवान को अपना पति मान करके उनके चरणों की सेवा करे, भगवान की भक्ति करे या भगवान का भजन करे, वो शुभ गति में जाती हो, चाहे वो पुरुष वर्ग हो चाहे नारी वर्ग हो। ये शादीशुदा वाली नारी जो स्त्रीलिंग है, वो अपने पति को परमेश्वर मानेगी। लेकिन आप जैसी नारी किसको पति मानोगी? तो बोले भगवान को पति मानना पड़ेगा। हमें भगवान को पति मान करके पति के विमुख, पति के सम्मुख रहना पड़ेगा, पति के चरणों की सेवा करनी पड़ेगी और पति के चरणों का भजन करना पड़ेगा, तभी हमारी गति शुभ होगी। हम किसी नरक के द्वार पर नहीं जाएंगे, हमारी गति शुभ हो जाएगी। ये ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ये वेद शास्त्र में लिखा है कि पति भी मतलब पुरुष भी नारी होता है। क्यों? क्योंकि हम भी माया में ग्रसित है, संसारिक भाव बंधन में ग्रसित है। तो जो मनुष्य, जो जीव संसारिक मोह माया में ग्रसित है, वो संसार की नारी कहलाती है। कैसी नारी? बोले माया रूपी नारी। तो ये माया रूपी नारी यदि भगवान के चरणों की सेवा कर ले, भजन कर ले, भगवान की भक्ति कर ले, तो ऐसी नारी शुभ गति में जाएगी। तो बिल्कुल शुभ गति में जाना है तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान का भजन करना पड़ेगा। और ये भक्ति किसने की? बोली हरि प्रिय। और हरि प्रिय कौन है? बोले माता वृंदा है। और यही वृंदा की कथा मैंने आप लोगों को पहले ही सुना चुकी हूँ। और यही वृंदा की गाथा को गा करके, यही वृंदा की कथा को कह करके आज अनुसुईया माता सीता जी को पतिव्रता धर्म की कथा बता रही है। तो संत समाज वैसे तो माता अनुसुईया जी को माता सीता जी की कथा सुन, माता सीता जी को पतिव्रता धर्म बताने की आवश्यकता नहीं थी। भाई आप गुरु को कैसे शिक्षा दे सकते हो? जिस गुरु से आपने सीखा है, जिस गुरु से ज्ञान लिया है, आप उसी गुरु को ज्ञान का पाठ पढ़ाओगे क्या? नहीं। तो आज माता सीता जी कौन है? अपने आप में एक पतिव्रता नारी है। और माता अनुसुईया उसी पतिव्रता नारी को पतिव्रता धर्म की कथा बता रही है। अनुचित लगता है क्या? नहीं। मतलब उचित लगता है क्या? नहीं, बिल्कुल अनुचित है।
कि आप किसी गुरु को कैसे पढ़ा सकते हो? जो गुरु सर्व सर्वेश्वर है, सब कुछ को जानने वाला है, आप उसी गुरु को कैसे शिक्षा दे सकते हो? लेकिन माता अनसुईया जी दे रही है, सीता जी को पतिव्रता धर्म का पाठ पढ़ा रही है। क्यों? कारण क्या है? तो आइए संत समाज, वैसे माता सीता जी को आवश्यकता नहीं है पतिव्रता धर्म की कथा सुनने की, लेकिन फिर भी सुना रही है। तो कहने का मतलब ये है, हर चीज को एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे मैं एक माइक को बंद कर दूं तो क्या मेरी आवाज आप तक आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। ये लाउड स्पीकर बंद हो जाए तो मेरी आवाज आप तक आएगी? क्या नहीं आएगी? तो मैंने अपने बात को कहने के लिए माइक को साधन बनाया कि ये माइक के माध्यम से मैं अपनी बातों को आप तक रखूं। वैसे ही माता अनसुईया जी ने सीता जी को माध्यम बनाया कि यदि मैं सीता को पतिव्रता धर्म की कथा बतलाती हूँ तो सीता के माध्यम से संसार की नारियां, इस संसार की हर नारी हो चाहे पुरुष हो, पतिव्रता धर्म का पालन करेगी। यही कारण है कि जगत कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए माता अनसुईया ने सीता जी को पतिव्रता धर्म की कथा बताई। तो हर चीज का माध्यम होता है संत समाज, वैसे ही हर चीज का माध्यम होता है। जैसे कि एक जीवात्मा को परमात्मा तक जाना है तो महात्मा रूपी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से अनसुईया को सीता जी को माध्यम बनाना पड़ा कि यदि मैं सीता को नारी धर्म की कथा बताऊंगी तो बिल्कुल इस संसार की कलयुग की नारियां जो है पतिव्रता धर्म का पालन करेगी। तो ये रही पतिव्रता धर्म की कथा। अंत में अनसुईया माता सीता से कहती कि सुनो सीता, इस संसार की सारी नारियां सीता का नाम लेकर के, तुम्हारा स्मरण करके, तुम्हारा नाम लेकर के पतिव्रता धर्म का पालन करेगी। और यही कारण है कि यदि ज्ञान को पाना है तो हर मनुष्य के जीवन में भक्ति का होना बड़ा जरूरी है। बिना भक्ति के हम ज्ञान को नहीं पा सकते। ज्ञान कौन है? राम। भक्ति कौन है? सीता। तो चाहे आप हो, चाहे महिला वर्ग हो, माताएं हो, हमारे जीवन में भक्ति का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि यही भक्ति का नाम लेकर के हम राम को पा सकते हैं। अर्थात राम हमारे कौन है? पति है, रघुपति है। तो रघुपति को पाना है तो सीता जैसी भक्ति करनी होगी। सीता भक्ति को हम अपने जीवन में बैठाना पड़ेगा, हृदय में लाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में माता सीता नहीं है, भक्ति नहीं है, तब तक हम राम को नहीं पा सकते और हमारी गति शुभ नहीं हो सकती। तो ये रही कथा प्रसंग। आइए सुंदर समझन पश्चात विदाई। श्री रामचंद्र की जय।